नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के हिमालय। यानी उत्तर भारत के हिमालय। हम जैसे उत्तर साइड में कितने पर्वत हैं और दक्षिण साइड में। अगली वीडियो में हम दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम उत्तर भारत के पर्वत पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर भारत में ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय महान हिमालय का उत्तरी भाग है। किसका भाग है? महान हिमालय का उत्तरी भाग है। फिर इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। किससे? अवसादी शैलों से हुआ है। और यह श्रेणी किस किस युग में किस युग से इस श्रेणी के शैल किस किस युग से हैं? टर्सरी युग और कैम्ब्रियन युग। कहाँ किस किस युग से? टर्सरी युग और कैम्ब्रियन युग। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसे नदियों को जन्म देती है। यहीं से इसी श्रेणी से यानी ट्रांस हिमालय से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियाँ हैं। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं कैलाश पर्वत श्रेणी। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के ही मध्य से ही सिंधु नदी बहती है। और काराकोरम श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इस श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। किसको? काराकोरम श्रेणी को। इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गाडविन आस्टिन, जो 8,611 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब इतना ऊंची है, स्थित है। यह श्रेणी में प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन 76 किलोमीटर, फिर उसके बाद हिप्सार 61 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर, चोंगोलुमा 50 किलोमीटर, खुरदोला 41 किलोमीटर की दूरी पर ग्लेशियर है। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए हम थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की है कौन कौन सा कैसा कैसा किस किस श्रेणी के बाद आते हैं। सबसे पहले उधर जम्मू कश्मीर की साइड काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। उसके बाद यहीं पे ही मानसरोवर झील भी होता है। कैलाश श्रेणी में ही कौन सा झील होता है? मानसरोवर झील, जहाँ से तीन तीन नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, सतलज। इसी मानसरोवर झील के पास ही तीन तीन नदियाँ निकलती हैं। उसके बाद हम दूसरे पे आ जाते हैं, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को किन और नाम से जाना जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि ये हिमालय वो हिमालय, तो सबका नाम है, ये सब एक ही हिमालय। वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय। तो हम एक एक लाइन में सबको पढ़ते हैं क्या कैसे होता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला है, यानी इसी में सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं और इसमें 61,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर, इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक होता है, यानी इसकी चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक है। और महान हिमालय रवेदार आग्नेय अथवा कायांतरित से निर्मित होता है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी होती है। कौन सी श्रृंखला? वृहद हिमालय। यह सदैव किससे ढकी होती है? बर्फ से ढकी होती है। इस श्रेणी को केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है। विश्व के प्रायः सभी शिखर इसी में, मतलब जैसे जो विश्व का सबसे सर्वोच्च चोटी है इसी में पाई जाती है। किसमें? महान हिमालय में ही। तो आइए हम कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब और पढ़ते हैं। इसमें एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। फिर कंचनजंगा की 85,098 मीटर। फिर नंगा पर्वत की नंदा देवी, कामेत व नामचा बरवा आदि प्रमुख शिखर। इसमें कौन कौन से शिखर हैं? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा बरवा आदि प्रमुख है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट इस श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? महान हिमालय में। देखिए हम कुछ यहाँ ड्रा करने की कोशिश किए हैं। और एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत की प्रथम महिला थी जो जिनका नाम बछेंद्री पाल था, जिन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का सफलता प्राप्त की है। कौन? बछेंद्री पाल जी ने। फिर थोड़ा सा हम ड्रा करने की कोशिश किए हैं कहाँ कौन सा पर्वत श्रेणी किसके साइड में है, कैसा है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इसका एक पर्वत चोटी जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। फिर आ जाते हैं उसी जम्मू कश्मीर के जो ये पर्वत है उसके इस साइड रफसू घास है और इस साइड देवसाई घाट। हिमाचल प्रदेश में कोई इसकी कोई श्रृंखला नहीं है। फिर उत्तराखंड में बंदरपूछ है। बंदरपूछ से ही यमुना नदी का उद्गम होता है।
कहाँ से? बंदरपुर से, जो इसी श्रेणी में, किस श्रेणी में? महान हिमालय में। फिर उसके बाद नंदा देवी है। फिर उसके बाद कौन सा है? धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, जो कि ये उत्तराखंड में 2 है, बंदरपुर, नंदा देवी। फिर आ जाते हैं नेपाल। नेपाल में 4 श्रेणी है, मतलब 4 श्रेणी है इसकी। तो कौन कौन सी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। फिर आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 1 ठो है, कंचनजंगा। फिर भूटान में कुछ नहीं है। फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामचा बरवा है। तो इसकी भी ऊंचाई हम नहीं बता पाए, हो सकता है कि लास्ट में हम बताएं, अभी तो हम लिखे नहीं हैं, वैसे लिख सकते हैं लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे, लास्ट में बता देंगे। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा कौन सा है? निम्न, जिसको हम क्या क्या कहते हैं? लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो इसका भी एक एक पॉइंट हम बना के लिखे हैं। लघु हिमालय की चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, कितना? 60 से 80 किलोमीटर, और ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक है। इस श्रृंखला का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। किससे? परिवर्तित शैलों से हुआ। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3-4 महीने तक बर्फ गिरती है। किसमें? ऋतु में, ठंडी के समय इसमें 3-4 महीने बर्फबारी होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। और इस श्रेणी के कौन कौन से, जैसे कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से इस श्रेणी में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो सब देखते हैं। जैसे पीर पंजाल, धौराधर, फिर महाभारत, इस भाग की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। यानी इस भाग की कौन कौन सी श्रेणी हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, इस भाग की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। पीर पंजाल श्रेणी में 2 प्रमुख दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसी दर्रे में इसी के पास एक जवाहर सुरंग है, यही है जम्मू कश्मीर। देखिए लिखा गया है, जम्मू कश्मीर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यानी पीर पंजाल हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। और एक चीज़ बता दें, इसी में ही हिमालय के सभी हिल स्टेशन पाए जाते हैं, सभी हिल स्टेशन इसी में पाए जाते हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और जो डल झील, जो बहुत प्रसिद्ध है, इसी श्रेणी में है। कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। हिमालय के सभी स्टेशन हम आपको बताए ना, इसी पर हैं। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच डल झील और कश्मीर की घाटी है, हम बता दिए क्योंकि बहुत फेमस है डल झील। उसके बाद यहाँ के चारागार को हम क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे वहाँ के चारागार को कौन कौन से थे? देवसाई थे, और कौन सा था? देवसाई था, और जो भी हो। उसके बाद आ जाते हैं ये, इसके नीचे कौन कौन सी, इसी श्रेणी में कौन कौन से होते हैं? जैसे शिमला, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि इसी श्रेणी में है। बेसाल्ट और शिष्ट शैलों से निर्मित है। किससे निर्मित है? बेसाल्ट और शिष्ट शैलों से। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग होता है किससे? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। किसके द्वारा? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। इसको भी हम कुछ ड्रा करने की कोशिश किए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर पीर पंजाल है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है, उत्तराखंड में गढ़वाल है, नेपाल में महाभारत श्रेणी इसकी है। उसके बाद सिक्किम में मिसमी है, भूटान में कुछ नहीं, अरुणाचल प्रदेश में डाफला श्रेणी है। कौन सी? डाफला श्रेणी है। फिर आ जाते हैं शिवालिक हिमालय, और यही शिवालिक हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। क्या? नवीनतम भाग है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक तथा इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है। हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी निचली श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। हम आपको बताएं ना, सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। और निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक लंबवत घाटियाँ तथा कोड़धार वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से जाता तथा पूर्व में द्वार के नाम से। जैसे देखो हरिद्वार हो गया, दून में देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। कौन कौन से? देहरादून और इसका हरिद्वार, जो कि सबसे फेमस है, देहरादून और हरिद्वार। फिर खेती की अच्छी संभावना के कारण इस घाटियों के समीप लोगों का सघन बसाव है। क्यों बसाव है? क्योंकि इसका निर्माण, यानी शिवालिक हिमालय का निर्माण लगभग जलोढ़ मृदा से होता है, इसलिए जलोढ़ मृदा खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। इसलिए यहाँ के आसपास लोग ज़्यादा बसने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छी खेती हो सके। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। क्या कहते हैं?
तराई। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम आगे इसी हिमालय के कुछ भाग, जैसे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, फिर कौन कौन से हैं आपके, नेपाल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।